चरक संहिता लिख तो दिया, लेकिन लोग उसका मतलब समझ भी पाए या नहीं, यह जानने के लिए ऋषि चरक वेश बदलकर निकले। वे नगर के प्रसिद्ध वैद्यों से मिले और निरोगी रहने के उपाय पूछे। वैद्यों के जवाब सुनकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन सोचा, सब व्यर्थ हो गया। ये सब वैद्य बिजनेसमैन बन गए हैं और वैद्यशालाएं दुकानें। लास्ट में एक वैद्य से मिले जिन्होंने स्वस्थ रहने का सही मतलब बताया। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में चरक संहिता के अकॉर्डिंग स्वस्थ रहने के उपाय। आजकल आप देख ही रहे हैं, खान पान और सही जानकारी न होने के कारण लोगों का शरीर ही दवा खाना बन चुका है। हमारे ग्रंथों में स्वस्थ रहने के अनेकों तरीके बताए गए हैं। आज हम चरक संहिता के अनुसार कैसे स्वस्थ रहें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। एक बार चरक एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धरकर चरक संहिता के असली ज्ञान के बारे में जानने निकल गए। नगर के एक प्रसिद्ध वैद्यशाला पहुँचे तो वहाँ वैद्य रोगियों को देखने में बिजी थे। उसका सहयोगी रोगियों द्वारा लाए गए उपहार समेटने में व्यस्त था। उस समय लोग रुपये पैसे की जगह अपने घर से उपहार लाकर दिया करते थे। जैसे दर्जी कोई कपड़ा लाकर देता था, लोहार कोई घरेलू लोहे का औजार, पंसारी रोज़मर्रा की चीज़ें, किसान अनाज उपहार के रूप में लेकर आया था। जो कुछ नहीं लाता उसे भी लास्ट में देख लिया जाता था, इसलिए चरक का भी लास्ट में नंबर आ ही गया। जाते ही उन्होंने वैद्य से पूछा, निरोगी कौन? वैद्य जी ने कहा, जो नियमित त्रिफला का सेवन करता है। बगल वाली दुकान से मिल जाएगा, आप वहाँ से त्रिफला ले लीजिए। और साथ में यह भी बताया कि यहाँ औषधियाँ हमारे देख रेख में ही बनती हैं। चरक ने इतना सुनते ही अपना माथा पीट लिया और तुरंत ही वहाँ से निकल गए। उन्होंने मन में सोचा, यहाँ अस्पताल नहीं, दुकानें खुल गई हैं। और भी कई जगह वैद्यशाला का यही हाल था। किसी वैद्य ने तो ये कहा, स्वस्थ वही रह सकता है जो नियमित च्यवनप्राश खाता है। तो किसी ने कहा, जो स्वर्ण भस्म का सेवन करता है वही स्वस्थ रह सकता है। दुखी होकर वे नगर के बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बेकार ही लिखा। लोगों ने तो शरीर को ही दवाखाना बनाकर रख लिया है। अस्पताल दुकानें बन गई हैं और वैद्य बिजनेसमैन सब इन किताबों से पढ़कर औषधियाँ बनाकर बेच रहे हैं। रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे तो पूरा हो चुका निरोगी संसार की कामना। दुखी होकर वे नदी किनारे बैठ गए। तभी देखा कि एक व्यक्ति नदी से नहाकर जा रहा था। उसके पहनावे को देखकर वे समझ गए कि ये भी कोई वैद्य ही है। उनका मन नहीं माना तो वे उस वैद्य से भी वही सवाल पूछे, निरोगी कौन? पहले तो वह व्यक्ति उन्हें गौर से देखा, फिर बोला, हित भुख मित भुख ऋत भुख। यह सुनते ही चरक का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने उस वैद्य को गले से लगा लिया और बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो व्यक्ति शरीर को लगने वाला आहार ले, भूख से थोड़ा कम खाए और मौसम के अनुसार भोजन या फलाहार करे, वही स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों, अगर हम नियमित इसका पालन करें तो शरीर में रोग हो ही नहीं सकता। और गलती से अगर कुछ हो भी गया तो चरक संहिता में उपचार की विधियों का वर्णन है। इसलिए अपने खान पान का संतुलन बनाए रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे। दोस्तों, ये तो थी ग्रंथों के अनुसार संतुलित आहार के उपाय के बारे में जानकारी। ऐसे ही ग्रंथों से रोचक तथा रहस्यमय जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।